स्टूडेंट्स, अब हम आगे जो कर रहे जा रहे हैं वो है साझेदारी के लेखांकन। किस तरह से व्यापार का हिसाब किताब रखा जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से एकल स्वामित्व में खाते बनाए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, उसी तरह से डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर भी यहाँ पे भी व्यापार का हिसाब किताब रखा जाता है। सिर्फ जो फर्क पड़ता है वो ये है कि लाभ हानि खाता बनाने के पश्चात यहाँ पे लाभ हानि विनियोजन खाता भी बनाना पड़ता है। ये जो लाभ हानि विनियोजन खाता है एक तरह से ये बताता है कि लाभ का बंटवारा कैसे हुआ, अर्थात हम अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि लाभ हानि विनियोजन खाता वह खाता है जो ये बताता है कि लाभ कहाँ गया या उसका जो बंटवारा हुआ साझेदारों के बीच में वो किस तरह से हुआ। तो मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे इसका निर्माण किया जाता है। ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक फॉर्मेट है, संक्षिप्त सा मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जैसे आप जानते हैं कि अकाउंट टी शेप का होता है और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको डेबिट और जो राइट हैंड साइड है उसको क्रेडिट के नाम से पुकारा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका संक्षिप्त सा फॉर्मेट यहाँ पे दे रहा हूं। जैसे कि आप जानते हैं डेबिट साइड में भी ये अमाउंट का कॉलम है, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम है और ये पर्टिकुलर्स का कॉलम है और ये भी क्रेडिट साइड में अमाउंट का कॉलम है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इसको बनाया जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसमें सबसे पहली चीज जो आपको लाभ हानि खाते से मिलेगी वो आपने क्रेडिट साइड में लिख देनी है बाय P&L अकाउंट। इसको आप लिख सकते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या आप इसको बाय प्रॉफिट ब्रॉट डाउन भी लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो प्रॉफिट हमारे पास दिया गया होगा उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पे उसको अंकित कर दिया जाएगा। ये जो प्रॉफिट है हमें लाभ हानि खाते से प्राप्त होगा, जो हमें लाभ हानि विनियोजन खाते में सबसे पहले क्रेडिट साइड में जिसको उतार देना है। उसके पश्चात क्रेडिट साइड में कोई और चीज अगर आनी है तो वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इसको हम यहां अंकित कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये अलग अलग साझेदारों से प्राप्त जो भी, जैसे राम है, श्याम है या मोहन है, जिसने भी ड्रॉ किया है, ड्राइंग्स आहरण किया है, तो उस आहरण के ऊपर हमने जो ब्याज उनसे वसूल करना है वो यहां अंकित कर दिया जाएगा और इन सब का जो जोड़ है वो यहां प्रदर्शित कर दिया जाएगा। ये दो ही चीजें जो है क्रेडिट साइड पे शो की जाएंगी, इसके अलावा यहां पे कोई भी चीज नहीं आती है। तो मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा आपको कि जो प्रॉफिट आपके पास दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के द्वारा वो यहां पे आप उतार देंगे, उसको बाय P&L अकाउंट यहां पे आप जो है वो लिख देंगे और इसके अलावा क्रेडिट साइड में जो हमने वसूल करना है साझेदारी पर, साझेदारों के द्वारा आहरण किए गए धनराशि पर जो ब्याज हमने लगाना है, यानी जिसको हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कहते हैं, वो यहां पे क्रेडिट साइड में अंकित कर दिया जाएगा। डेबिट साइड में जो चीजें हमने साझेदारों को देनी है या उनके खातों में जमा करनी है वो हम यहां पे लिख देंगे, जैसे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये भी अलग अलग साझेदारों का यहाँ पे राम, श्याम, मोहन तीनों का यहाँ पे जैसे शो कर दिया जाएगा कि किसको कितना मिला और इसका जो टोटल होगा वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये उनके द्वारा जो पूंजी व्यापार में लगाई गई है उसके ऊपर हम यहाँ पे ब्याज निकालेंगे, जो हमें प्रश्न में दिया गया होगा कि कितने प्रतिशत की दर पे हमने उनको देना है। उसके पश्चात जो अगली चीज हमने देनी है वो है टू सैलरी। यहां सैलरी के बारे में मैं आपको कहना चाहूंगा कि हो सकता है ये तीनों साझेदारों को मिल रही हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी एक साझेदार को ही मिलनी है। जैसे अगर एक राम को ही मिलनी है तो हम उसको ब्रैकेट में राम लिख देंगे और उसको जो सैलरी है उसके सालाना जितनी बनती है उसका उल्लेख यहाँ पे कर दिया जाएगा। उसके पश्चात अगर किसी साझेदार को कमीशन भी दी जानी है तो टू कमीशन यहां पर हम उसका वर्णन कर देंगे। जैसे अगर सिर्फ श्याम को मिल रही है तो उसको हम यहां उसका नाम लिख देंगे श्याम, और जितनी भी प्रतिशत उसको कमीशन दी जाती है माल बेचने के बारे में उसको यहां पे हम लिख देंगे। उसके पश्चात अगर हम कुछ पैसा अपने पास रिजर्व के रूप में संभाल कर रखना चाहते हैं तो हम इसको यहां पे अंकित कर सकते हैं और उसके पश्चात हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का जोड़ किया जाएगा। अगर ये ज्यादा है तो उसको दोनों तरफ लिख दिया जाएगा और इस जोड़ में से हम इन सब चीजों, इन सब मदों का जोड़ घटाएंगे, जो आएगा उसको यहां अंकित कर दिया जाएगा। ये होगा क्या, दिस इज प्रॉफिट टू प्रॉफिट
ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तीनों के बीच में बांट दिया जाएगा, राम, श्याम और मोहन। और मैं यहां आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये जो प्रॉफिट बचा जिसका बंटवारा किया जा रहा है, अर्थात सैलरी, कमीशन या रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने के बाद जो हमारे पास बचा उसको हम साझेदारों के बीच में बांट देंगे। और ये जो बंटवारा किया जाएगा ये किया जाएगा उनके लाभ विभाजन अनुपात में, जो कि साझेदारी संलेख में पहले से ही वर्णित होता है। अब इसी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को, जो मैंने आपको क्वेश्चन यहां पे एक बताया, जो इसका फॉर्मेट मैंने आपको बनाया है, बना के यहां पे दिया है, इसी को एक क्वेश्चन के तौर पे हम सॉल्व करने की चेष्टा यहां पे करेंगे। हम समझेंगे कि इसको किस तरह से किया जाता है, किस तरह से बनाया जाता है।